चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं, तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस एपिसोड का मोटिव है कि हम अपने साथ जितने भी बिगिनर्स, ट्रेडर्स और व्यूअर्स हमारे जुड़े हुए हैं, हम उनको नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर पाएं। और हाँ दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस एपिसोड के जरिए हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको अगले वीक के लिए एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है और वो तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट वीक की वॉलेटिलिटीज को झेलने के लिए। दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा। करीब करीब निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई। करीब करीब 3.5 से 4000 पॉइंट सेंसेक्स लुढ़क गया। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स बने हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हो और चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, पूरे वीक के अंदर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी बनी और जो मार्केट नीचे आई, शायद सभी लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। और यही हमारा मोटिव होता है कि हम नेक्स्ट वीक अपने साथ जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं उन सबको तैयार कर दें नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों, मार्केट एक ट्रैप है और इस ट्रैप से वही बच सकता है जिसके पास प्रॉपर लर्निंग है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास प्रॉपर लर्निंग नहीं है तो आप बिल्कुल बाजार के अंदर लाइव मार्केट में ट्रेड ना करें। जो पिछले हफ्ते इतना बड़ा गिरावट आया, बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ होगा जिन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। इसीलिए लर्निंग इज द ओनली की फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो बिना लर्निंग आपको स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों, निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 13,675, करीब 840 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गिरावट एक 3 महीने के बाद हमको देखने को मिली है। वीकली गिरावट की बात कर रहा हूं। इसके बाद क्रूड 3827 रुपए बंद हुआ है, करीब 5 पॉइंट ऊपर। इसके अलावा बजट जो है वो 1 तारीख को बजट है, मंडे को। और अगर हम बात करें कौन कौन से सेक्टर्स को बजट में प्रेफरेंस मिल सकती है, तो मैं यहां पर इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, कि जो मुझे लगता है टेलीकॉम, आईटी और फार्मा ये अभी भी मेरे हिसाब से टॉप सेक्टर्स बने रहेंगे। और बाकी हम नेक्स्ट वीक में बजट आने के बाद देखेंगे कि क्या इनके जो सीरियल है उसके अंदर कोई उलटफेर होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टेलीकॉम, आईटी और फार्मा ये मेरे लिए इस समय टॉप प्रायोरिटी और बेस्ट सेक्टर्स हैं। अगर आप लोग भी इन सेक्टर्स को ध्यान रखते हैं तो इन सेक्टर्स के अंदर आप जो कुछ अच्छी कंपनीज हैं आप उनको फोकस कर सकते हैं। लास्ट वीक की अगर प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बेरिश थे, हम पोजिशनल के ऊपर बुलिश थे और मंथली के ऊपर बुलिश थे। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो कितना सही हुआ। दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे की छुट्टी, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आपने देखा मंडे यहां मार्केट खुला, हमारा ऊपर एक रेजिस्टेंस था 14,583,
मार्केट जो यहां पर खुला 14,477 का लेवल था, ये 14,477 के लेवल पे खुला हमारे रेजिस्टेंस के नीचे। तो यहां बड़ा क्लियर हो गया कि हमारा जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उसको बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि हमको केवल बाइंग की तरफ ही ध्यान रखना था, हमको इस समय सेलिंग की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं था। अब हम बात करते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर को मंडे को बाइंग का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि पूरे दिन जो मार्केट है वो अगर आप बिगेस्ट ट्रेंड देखें 15 मिनट के ऊपर, उसके अंदर भी कोई चांस किसी को नहीं मिला मार्केट में कुछ भी लेने का। अगले दिन की बात करें, ट्यूसडे को छुट्टी थी, वेडनेसडे को मार्केट फिर खुला और हमारे सपोर्ट के नीचे बंद हुआ। तो यहां भी कोई चांस नहीं था कि हमारा जो पोजिशनल ट्रेडर है वो कहीं कुछ ले। उसके बाद मार्केट थर्सडे को एक शॉर्ट रेंज में घूमी, लेकिन वहां पर भी मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश नहीं हो पाया। फाइनली फ्राइडे को भी एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हम बंद हुए और ओवरऑल मार्केट के अंदर करीब मोटा माटी 900 पॉइंट की एक गिरावट हमको देखने को मिली। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली, ना शॉर्ट टर्म ट्रेडर को और ना पोजिशनल ट्रेडर को। हाँ, जो हमारा अब लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है जिसका सपोर्ट है 13,080, वो मार्केट में एंटर अभी कर सकता है, लेकिन जो मेरी एक शर्त होती है कि इंट्राडे पैरामीटर्स के बिना बुलिश हुए आपको मार्केट में एंटर नहीं करना है। तो सेम कहानी रहेगी मंडे को भी, अगर कहीं मार्केट में इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होते हैं, मार्केट में कहीं यू टर्न देखने को मिलता है, तो केवल और केवल जो हमारे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन अभी पोजिशनल और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना। तो ओवरऑल अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, मार्केट में कोई ज्यादा ट्रेडिंग का वो नहीं बना, लोग ज्यादातर आउट ही रहे, खासकर वो जो लोग यूडीटीएस को फॉलो करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा न्यूज एनालिसिस के ऊपर और वहां देखते हैं मार्केट का नेक्स्ट वीक का ट्रेंड कैसा होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो डोमेस्टिकली वैक्सीन रोल आउट हो चुका है, कोविड केसेस कम हो रहे हैं और लिक्विडिटी मार्केट के अंदर अभी भी पूरी बनी हुई है, एफआईआई इनफ्लो बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो मार्केट को एक पॉजिटिव क्यूज दे रहे हैं। और इसके अलावा मेजर स्टिमुलस फ्रॉम बाइडेन जो है वो अवेटेड है। तो ये भी एक कुछ पॉजिटिव खबरें। अगर मैं नेगेटिव खबरों की बात करूं तो फार्मर प्रोटेस्ट जो है हमको लग रहा था कि कुछ कम होगा, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। देखते हैं इसके क्या रिपरकशन बनते हैं। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, ऑयल जो है वो बिल्कुल तेजी में है और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के बढ़ने से मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बजट से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों, मार्केट डाटा से ज्यादा, न्यूज से ज्यादा होप्स पे चलती है और जब होप्स शैटर होती हैं तो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है और शायद उसका असर मार्केट को ज्यादा पड़ता है। तो बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और अगर कहीं वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो शायद मार्केट में हमको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी यहां पर है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो न्यू वायरस जो है कोरोना स्ट्रेन, उसका अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। यूके में, चाइना में बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन चल रहे हैं। ट्रेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस पूरे यूरोप में लगी हुई है। इसके अलावा कुछ नई बात आज पिछले हफ्ते सामने आई कि कोविड वैक्सीन की जो है वो शॉर्टेज की बात आ रही थी, जो एक नेगेटिविटी मार्केट को दे रही थी। तो चलिए अब हम एक चलते हैं, जरा देखते हैं इवेंट है जिससे हमको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक में हमको किस तरह की पोजीशन लेके चलनी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल जो अभी तक न्यूज हैं उनके हिसाब से, क्योंकि बजट जो है वो मंडे को है, बहुत बड़ा इवेंट है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बजट है और वो हमारा मंडे को है। तो ऐसे में जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो हम अवॉइड करते हैं कि हम कोई ट्रेडिंग पोजीशन ना बनाएं।
इन्वेस्टिंग की पोजीशन हम बना सकते हैं, वो भी जब जब कोई मेजर सपोर्ट के पास हम हों। तो बिल्कुल भी ट्रेडर्स अवॉइड करें जब तक बजट सेशन खत्म नहीं हो जाता, बजट को प्रॉपरली लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप 1-2 दिन की छुट्टी पे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि ट्रेड जब भी करें जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो, बिना कॉन्फिडेंस के जब तक आपको यकीन ना हो जब तक आप ट्रेड ना करें। तो 1-2 दिन की छुट्टी मार सकते हैं और या केवल बजट सेशन का मजा ले सकते हैं। जो नए लोग हैं जो मार्केट में अभी आए हैं तो उनको बहुत मजा आएगा वॉलेटिलिटी देखने के लिए। ओवरऑल चलो हम चलते हैं वापस। फोर्थ कमिंग इवेंट की अगर मैं बात करूं, संडे को ग्लोबली कुछ नहीं है, मंडे को पीएमआई नंबर्स हैं यूएसए में, ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को क्रूड इन्वेंट्री का डाटा आएगा, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर आएंगे जहां हमको ध्यान रखना है, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे यूएसए में, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स आएंगे यूएसए में। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो बजट मंडे को है, इसके साथ साथ बजट वाले दिन ही पीएमआई नंबर्स आएंगे, वेडनेसडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे और फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। तो बहुत बड़ा वीक होगा न्यूज और इवेंट के नजरिए से, तो बहुत ज्यादा संभल के काम करना है। वॉलेटिलिटी तो लगातार बनी रहेगी, लेकिन चलिए अब हम ने अभी जो व्यू देखा वो देखा अनसर्टेनिटी का व्यू न्यूज एनालिसिस के थ्रू। अब हम चलते हैं सीधा अपने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानेंगे कि टेक्निकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर सबसे पहले सेंटीमीटर आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब हम येलो जोन में आ गए हैं। इसका मतलब यह है हम डेली भी डाउन हैं, हम वीकली भी डाउन हैं और हम मंथली लेकिन अभी भी अपवर्ड है, क्योंकि आप ध्यान से देखें ये एरो अभी हल्की सी जो है वो बुलिश साइड में झुकी हुई है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि मंथली अभी भी बुलिश है। ओवरऑल हम बुलिश हैं, लेकिन केवल जो शॉर्ट पैरामीटर्स हैं डेली और मंथली उनके ऊपर हम सेल में आए हैं। और दोस्तों ये होना भी था क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा इवेंट है और मार्केट अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रही है ताकि बजट के दौरान वो इस लेवल पे हो कि वहां से अगर उसको 1000-1500 पॉइंट ऊपर लेके जाना है तो भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर 1000-1500 पॉइंट तोड़ना है तो भी उनके लिए कोई बड़ी चीज ना हो। तो मार्केट एक सेटल होने की कोशिश हुई है। जो पिछले दिनों 15000 तक का इंडेक्स लेके गए, अब वो वापस 13700 पे लाके कहीं ना कहीं सेटल कराए ताकि बजट से पहले एक उनको मोमेंटम मिल जाए जो आपके जो बुल और बियर के जो कार्टेल चलाते हैं। तो बेसिकली चलिए अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स को नोट करते हैं। निफ्टी डेली बेयरिश रेजिस्टेंस है 13946, वीकली निफ्टी बेयरिश है जिसका रेजिस्टेंस है 14477 रुपए, मंथली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13062 रुपए। ओवरऑल डेली और वीकली डाउन है, मंथली अप है। तो इसीलिए हम व्यू को भी, जो हमारा व्यू रहेगा टेक्निकल, उसको हम अभी पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉजिटिव ही रखेंगे का मतलब यह है कि मेरा जो ध्यान होगा नेक्स्ट वीक वो मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश ही होगा। मैं वेट करूंगा कि मार्केट के जो करंट सिनेरियो है, जो करंट पैरामीटर्स हैं, उस समय वो अगर बुलिश होते हैं तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। सेलिंग की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है। अब हम नोट करेंगे जल्दी जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउन है, रेजिस्टेंस है 30700। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउन है, रेजिस्टेंस है 31507 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 29844।
चलिए अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन पर और देखते हैं कि बजट सेशन के थ्रू और बजट वाले वीक में मार्केट में हमको किस तरह से क्या तैयारी के साथ उतरना चाहिए। दोस्तों ये मैंने लेवल मार्क कर दिए 13,062, ये हमारा मंथली लेवल है जो मैंने भी आपको लिखवाया है। रेजिस्टेंस एक ये है 13,947, वीकली रेजिस्टेंस है डेली रेजिस्टेंस है 13,947 और वीकली रेजिस्टेंस है 14,476। हम यहां पर बंद हुए हैं। ये लेवल जो है वो है 13,635, 13,635, 13,635 से करीब 300 पॉइंट ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस है जो हमारा डेली रेजिस्टेंस है और करीब करीब 600 पॉइंट नीचे हमारा एक मेजर सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट। तो दोस्तों बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। जो कमजोर दिल के ट्रेडर हैं वो मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल मार्केट से आउट रहेंगे। पहली चीज, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेलिंग का मतलब यह हो गया कि आपको शॉर्ट सेलिंग का कोई जो है वो ट्रेड नहीं बनाने की कोशिश करनी है, केवल आपको बुलिश ट्रेड ही बनाने हैं। और बुलिश ट्रेड जब बनाने हैं कि जब उस पर्टिकुलर डे यानी कि मंडे, अगर मंडे को हम यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनते हुए देखते हैं और उसमें हमारे जो इंट्राडे पैरामीटर हैं यूडीटीएस के वो अगर बुलिश होते हैं तो आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं 13,062 के स्टॉप लॉस के साथ। केवल वही लोग काम करें जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हों, जो 500-600 पॉइंट निफ्टी को ऊपर नीचे देख सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि कमजोर दिल का ट्रेडर या छोटी अवधि का ट्रेडर, जो पोजिशनल ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर, वो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं काम करेंगे। और जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है बजट का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड से बढ़िया कुछ नहीं होगा। लाइव ट्रेड को छोड़ दीजिए, एक दिन आपको मजा आएगा लाइव मार्केट में ट्रेड्स देखने का। और हाँ, अगर आपका मन है आपको ट्रेड करना ही है तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन 13,062 के नीचे कोई बाइंग नहीं। अगर बाइंग करनी है तो 13,062 के ऊपर ही, वो भी अगर करंट पैरामीटर्स पॉजिटिव होते हैं तो। ओवरऑल दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आएगा और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग खूब सारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स हमारे को देते रहते हो। और हमारा जो प्रयास है कि हम आपको नेक्स्ट वीक में बिल्कुल सही ढंग से लेके जाएं ताकि आप लोगों के नुकसान के चांसेस कम से कम हो और आपकी लर्निंग लगातार बढ़ती जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com
udyu.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।